नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लोकेश चौधरी, जनता की आवाज से। और आज हम आए ग्राम पंचायत दातलोटी में। लाला राम जी से आज हमारा पॉडकास्ट है। और लाला राम जी पहले ट्रैफिक इंचार्ज रहे रोडवेज में, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सरपंच पद पर पिछली बार भी चुनाव लड़ा था ग्राम पंचायत दातलोटी से। तो मेरा सवाल रहेगा, पिछली बार कैसे आप जीत नहीं पाए लाल राम जी? नमस्कार। आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि पिछली बार कुछ हमारी कमियां थी और उन कमियों में अब की बार थोड़ा सुधार किया है। सुधार के पूरा ही सुधार किया है और जनता ने तो हमको खूब प्यार दिया था, वोट भी दिए थे। लेकिन थोड़ी बहुत वोटों से 200-250, फिर परिवार में भी एक अपने छोटे भाई थे, आपस का विरोध हो गया, उसमें भी वोटों का बंटवारा हो गया। गांव में 20-22 कैंडिडेट और थे, तो उसमें भी वोटों कटिंग हो गई। तो पिछली बार के अब बजाय अब की बार हमको जनता का प्यार वैसे भी दिखाई दे रहा है और आगे भविष्य बताएगा जैसा भी। तो लाल राम जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जीतने के बाद आपका पहला कार्य क्या रहेगा? देखो, जीतने के बाद पहला कार्य मेरा रहेगा कि जो गांवों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं ना, तो उनका उनके घर वालों को समझा के, क्योंकि वहां इतने पैसे देते हैं, इतने में यहाँ उन टीचरों से पढ़ाएंगे जो भी हमारे यहाँ जो अपनी डिग्रीधारी टीचर है। और सबसे बड़ी बात है कि किराया और आने जाने का समय खराब होता है, उसमें बच्चे पढ़ाई भी करेंगे। लाल राम जी, आपके सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है, कहाँ तक है स्कूल? 12वीं तक है। और उसमें भी अच्छे अच्छे टीचर हैं। और बच्चों ने भी अब की बार एक दो बच्चे अपने उसमें आए, मेरिट में भी आए, 90 से ऊपर है उनके नंबर। तो ये भी मेरा पहला काम यही रहेगा। बहुत बड़ा संदेश है लाल राम जी का ग्राम पंचायत दातलोटी से कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को कराया जाए। बहुत अच्छे टीचर बता रहे हैं लाल राम जी, बहुत अच्छे टीचर है, मेरिट में भी आए बच्चे। और इनकी सबसे पहला कार्य तो ये रहेगा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। तो लाल राम जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि युवाओं के लिए आप क्या ठोस कदम उठाओगे? युवाओं के लिए वैसे तो पंचायत के अंडर में तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि युवाओं के लिए वो दे सके। लेकिन जहाँ भी भर्ती भर्ती प्रक्रिया होगी या कोई भी जो अपनी युवाओं के लिए होगी सर्विस के लिए, तो उसमें मेरे को जो पता लगेगा या हमारी कोई जानकारी में आया, तो उनको घर घर जाके या किसी चैनल के माध्यम से या अपने यूट्यूब चैनल आदि जो चल रहे हैं उनके अवगत कराया जाएगा। उनकी जो भी मदद होगी वो की जाएगी। क्या आप जो ग्राम सभाएं करेंगे तो उनमें युवाओं को बोलने का मौका दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। मेरे जो विचार है, मैं अपने स्वयं के विचार बता रहा हूँ कि युवाओं की जो जितने भी वार्ड है उनमें से एक एक या दो दो युवा लेके उनकी ग्राम सभा की मीटिंग में उनको इनवाइट किया जाएगा और उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, जिससे वो अपने आप गांव में जो भी कमी है उनको बताते रहे। और हमारे जो भी हमारे काम है, पंचायत के काम है पूरी के, उनके पंच सरपंच मिलके उनकी जो भी भावना या बात होगी उनको निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आप अपना बजट पेश करोगे युवाओं के, और जहाँ जो आपके जो सभाओं में आप जिनको बुलाओगे उनके सामने जो आपका हर महीने जो बजट रहेगा उसको सबको बताओ? हाँ, बिल्कुल सही। ये बात तो और भी अच्छी है कि वो गांवों में आजकल पंच जो सरपंच के नीचे वो साथ में पंच रहते हैं, उनको भी ये पता नहीं पड़ता कि बजट कितने का आया है, किस वक्त में खर्च हुआ है। तो मेरा तो पहला यही रहेगा, सबको बुला के उनको बताएंगे कि इस काम के लिए इतना पैसा आया है और इतना इसमें खर्चा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके जैसे नाते रिश्तेदार या कोई आपसे जो परिवार का या किसी के दबाव में आके आप अपना फैसला बदलो? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है। मैं सेवा के लिए खड़ा हो रहा हूँ, अपने नाम के लिए नहीं हो रहा हूँ, पहली बात तो। दूसरी, जो भी जायज बात है और गांव की जो भी कमेटी या मेंबर सरपंच मेंबर जो भी बनेंगे उनको सबको साथ में लेकर के जो भी काम उचित होगा वही किया जाएगा। दबाव वाली कोई बात ऐसी नहीं। जीतने के बाद जनता आपसे सीधा मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। जनता के लिए मैं गांव का ही रहने वाला हूँ। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद में गांव में रहता हूँ। मेरा शहर में कोई रहने का तो विचार ही नहीं था। और अब फिलहाल में गांव में जैसी भी सेवा होगी मैं उसके लिए गांव में मौजूद रहूंगा। विपक्ष कह रहा है आप सिर्फ नाम के उम्मीदवार हो, क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नाम तो जनता देखेगी। नाम तो विपक्ष के तो कहने के अलग बहाने होते हैं, लेकिन जनता जब चुनेगी
तो फिर जनता ऐसा थोड़ी है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा। जनता जैसे अच्छे विचार होंगे, अच्छे मेरे काम होंगे, तो जनता अपने आप श्रेय देगी। महिलाओं की आत्मनिर्भरता सुरक्षा के लिए आप क्या ठोस कदम उठाओगे? मेरा पहला तो यही काम रहेगा सुरक्षा के लिए कि गांव में 4-5 जगह ऐसे पॉइंट है, उनमें सबसे पहले तो कैमरा। लेडीज बच्ची है हमारी पढ़ने जाती है, टाइम से जा रही है या कोई लेट हो रही है, ऐसी आने जाने की प्रॉब्लम है, तो कम से कम हमें पता तो रहेगा कि भाई बच्ची के साथ में कोई घटना नहीं हो जाए। ये तो मेरा एक सवाल है लाल राम जी आपसे, ग्राम पंचायत आतलोटी में कोई खेल का मैदान तो है नहीं? खेल का मैदान नहीं है, स्कूल है। स्कूल में भी ताला लगा रहता है, लेकिन उसमें रास्ता टीचर को मना नहीं करते खेलने के लिए। उसमें बस एक ये वॉलीबॉल का ही खेल हो सकता है। खेलों के प्रति कैसी संवेदना मेरे है? को सबसे बड़ा तो खेलों के ये है कि मेरे से जो बनेगी, और खेलों के लिए बच्चे जैसे कहते हैं तो बल्ले बल्ले, जो क्रिकेट का आजकल ज्यादा फोकस हो रहा है, तो गांव में जो बच्चे जैसे कहते हैं तो मैं उनके लिए बल्ले गेंद वगैरह भी अपनी अपने स्वयं के कलेक्शन करके या भाइयों के से लेके उनको व्यवस्था करवाता हूँ। और रही वॉलीबॉल की, तो फील्ड जैसे भी कोई भी आगे प्रक्रिया होगी तो उसमें फील्ड बनवा के या अपने ला के वॉलीबॉल उसके खेल के लिए तैयार करवाएं। कहीं कहीं भरतपुर क्षेत्र पिछड़ेपन पे है खेलों के मैदान में। हरियाणा सरकार, पंजाब, यूपी आगे काफी युवा उनके खेल में काफी ऊंचे पद पे है। तो भरतपुर का कैसे विकास नहीं हो पा रहा खेलों? भरतपुर में क्या है कि मूलभूत सुविधाएं गांवों में नहीं है, स्कूलों में नहीं है। स्कूलों में इतनी ही जगह है कि उनकी बाउंड्री, जो भी मकान बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसको सारी कवर कर रखी है। खेलने के लिए उसमें जगह नहीं है। बाहर कोई ऐसी सामाजिक जगह नहीं है जिसको खेलों के लिए काम में ले सके। सबसे बड़ा काम तो यही है। गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? और गरीबों के लिए तो जैसे भी सुविधाएं गवर्नमेंट से या राज्य सरकार से या केंद्र सरकार में जो भी आएंगी, तो पहले उनके लिए ही काम किया जाएगा। किसानों के लिए लाल राम जी आप क्या कहना चाहोगे जो उनको कई बार खाद नहीं मिलता है, कई बीज नहीं मिलता है? बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि खाद टाइम पिछली बार भी खाद की मारामारी रही, लेकिन उचित दाम पे, चाहे मुझे जाना पड़े या किसी संस्था द्वारा खाद की बीज की व्यवस्था जो भी होगी, वो उचित मूल्य पर उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जितने भी भाई हमारी वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जनता की आवाज से। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भ्रष्टाचार को आप रोकने के लिए क्या करोगे? देखो भ्रष्टाचार तो ये मूल तो इसमें पंचायत राज में भ्रष्टाचार की बताए थे, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो भी सुनते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत होता है, तो जब कमेटी बनके जो काम हुआ तो शायद उसमें ना के बराबर भ्रष्टाचार होगा, और फिर आगे की जो भी होगी तो उसको समूल नष्ट करने का पूरा प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार इसमें नहीं हो। तो लाल राम जी, दांतलोटी में विकास के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरी सबसे पहले तो बच्चों के लिए खेल के मैदान की रहेगी। बीच में ये पढ़ाई के लिए अपने बच्चे जाते हैं ना ज्यादातर, और प्राइवेट स्कूलों में, और दूसरा ये अपने ये ट्यूशन वगैरह का है, तो मैं अपने सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से एक लाइब्रेरी जो अपनी जगह है उसमें पहला काम ये रहेगा, उसमें मकान बना के जो भी जन सहयोग से, ऐसे नहीं कि मैं खुद ही बना के दे दूंगा, ये तो चुनावी बहाने होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो जो भी होगा ना लाइब्रेरी टाइप में, अपनी उसमें लाइट वाट की जो भी सुविधा होगी करवा के पहले बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा करवा। लाल राम जी का बहुत बड़ा संदेश है। अगर इनको जनता जनार्दन दांतलोटी अगर चुनती है सरपंच पद पे, तो एक पुस्तकालय जरूर खुलवाएंगे बच्चों के लिए। मेरा एक सवाल रहेगा लाल राम जी, कहीं ऐसा तो नहीं राजस्थान सरकार ने 8 करोड़ का बजट पेश कर रखा है सरपंच पद पे, उन पर ध्यान नहीं है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान ने सब दे रखा है। और देखो ये तो बहानेबाजी लगती है कि वो वर्तमान में सरपंच साहब है, हम तो उनके खिलाफ भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, क्यों उन्होंने अपने हिसाब से जो भी काम किया है वो अपना किया है। जनता की नजरों में उनके लिए क्या जगह है तो वो जाने, लेकिन आगे भविष्य में अगर ये चुनाव होते हैं और ये पद मिलता है, तो मैं तो अपनी तरफ से यही करूंगा कि किसी को कोई आपत्ति ना हो, और काम जैसे भी काम है अपने गवर्नमेंट के या प्राइवेट जो भी है जनता के, उनको सब मैं अपनी तरफ से पूरी
मदद करूं। सड़क व्यवस्था पे क्या कहना चाहिए? सड़क व्यवस्था तो हमारी एक मेन रोड ऐसा है जिससे हमारा आवागमन दिन और नगर होता रहता है। जी। ज्यादातर हमारा पास का कस्बा है तो उसमें हम अपनी रोजमर्रा की चीज ले आते हैं। वैसे चारों तरफ कोई ऐसी सड़क नहीं है हमारी कि वो अपने या टूवेल पे जाए। ये पहली तो अपने देव स्थान है 2000 ये गांव रोटी से और गुना वाली बगीची गारोली देशा नगरा को जोड़ती है। वो सड़क 2 साल से कटी पड़ी है, लेकिन उसमें ना तो प्रशासन कैंप लगे, उसमें भी लिख के दिया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी ग्राम पंचायत ने भी उसमें अब तक नरेगा भी नहीं चलवाया है। तो ये तो फिर उनका काम है, अब आगे पता लगेगा जैसा भी हो। पानी की व्यवस्था पे क्या करें? पानी की व्यवस्था 2 टंकी बनी हुई है गांव में जी। तो 10% लोगों के पास पानी आ रहा है, 90% के पास पानी नहीं है। पानी के लिए वहां भी कोई ऐसी वो नहीं है कि आगे चल के हम शिकायत करें, और वो पंचायत का काम है, वो उन्होंने किया या नहीं किया ये तो वो जाने। पानी की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है गांव में, कि पीने का पानी है नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।